नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं श्रेया तिवारी के घर। हमारे सामने जो बैठे हैं इनके माता पिता जी हैं। इनसे हम आज 14वां 15वां दिन है, इनसे हम पूछते हैं कि ये डीएम ऑफिस के पास गए थे कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या आश्वासन मिला। ये सारी जानकारी हम इनके माता पिता से पूछते हैं। बस वही हम लोग मतलब गुहार लगाने गए थे और एक पत्र भी दिया था हमने, तो वो तो नहीं आए नीचे, लेकिन उनके मतलब आए थे। तो उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि आपकी जांच होगी और इस पे जो अपराधी होंगे उनको भी देखा जाएगा, लेकिन आगे अभी कार्रवाई फिर से होगी। अच्छा, जो दो लोग गिरफ्तार थे, प्रधानाचार्य और एक प्रधानाध्यापिका साहब वो गिरफ्तार थे, आपको कब पता चलता है कि वो लोग छूट जाते हैं? आपको इस बात की सूचना दी है? ये 8 तारीख को मतलब होता है और 8 को ही रात में पता चलता है कि अब जो है कि वो छूट जाएंगे। मतलब रात होने के चलते उनको रात में नहीं रिहाई मिलती, लेकिन 9 तारीख को सुबह उनको रिहाई मिल जाती है। सुबह आपको सूचना मिलता है? नहीं, रात में ही आ जाती खबर। तो हमारे यहाँ इसीलिए रात में लोग खाना वाना भी नहीं खाए रहते, क्योंकि वही मेरी बेटी की उस दिन 10वां शायद रहता है, लेकिन हम लोग खाना भी नहीं खाए रहते हैं। और आपके केस को मऊ जो ट्रांसफ़र किया गया, इसमें आपको क्या लग रहा है कि मऊ ट्रांसफ़र होने से उसमें या केस में हिला हवाली हो रहा है या हमें न्याय मिलने को? वो तो जब मऊ हो गया तभी मतलब ये पूरा था कि केस को ही पलट देना था, क्योंकि वो बाहुबली लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, वो पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं। क्योंकि अनुराग जी जो यहाँ के मतलब हैं अधिकारी, वो उनको खरीद नहीं पाए, तो क्या किए कि इस केस को ही जो है कि पूरा मऊ के जो थे मिश्रा जी को ही उन्हीं को सौंप दिया गया, क्योंकि वो बिक गए तो उनको सौंप दिया गया। मतलब यहाँ से जो मतलब कहा जाए वो अपनी ईमानदारी के साथ कार्रवाई कर रहे थे और उसी ईमानदारी का फल मतलब ये निकला कि इस केस को ट्रांसफर मऊ कर दिया। हाँ, क्योंकि वो शुरू से ईमानदारी से मतलब यहाँ की प्रशासन ने पूरी ईमानदारी से किया था, लेकिन उसके बाद भी जो गुनहगार थे वो हवाला क्या दे रहे थे कि मतलब अरे गलत तरीके से जांच करके बिना जांच किए जो है कि जेल में उठा के डाल दिया गया। बिना जांच किए कैसे डाल दिया गया? मेरी बेटी 31 तारीख को मरती है और जेल उन लोगों को जो है 3 तारीख को डाला जाए, बिना जांच के डाल दिया गया। कार्रवाई तो अब होनी चाहिए कि जब हमें कुछ पता भी नहीं चलता और 24 घंटे के अंदर सारे फैसले हो जाते हैं, सब कुछ निर्णय आ जाता है और एकाएक उन्हें रिहाई दे दी जाती, ये कह के कि उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी, सारी मतलब एक तरीके से गलत जांच हुई है, कोई मतलब उनका हाथ नहीं था, कोई उन्होंने गलती नहीं की थी। बस टोटल उठा के सिर्फ एक चीज़ किया गया कि मेरी बेटी के पास जो मोबाइल मिला था उस मोबाइल में बस कमियां निकाल के उस पर डाल दिया गया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जब यहाँ से अगर आपकी जो न्यायिक प्रक्रिया की धीरे धीरे सही चल रहा था, तो क्या आपने मांग नहीं किया कि हमारा जो केस है कुछ आगे में ट्रांसफर किया जाए? मैंने किया। आज जो हम जब गए थे वहाँ पे, तो हमने वहाँ यही हाथ जोड़ के विनती की है योगी जी से भी कि अब हमारी जो फिर से जांच हो वो हमारे जो अनुराग जी हैं उन्हीं के हाथ से हो, क्योंकि वो ईमानदार हैं और मुझे उन पे भरोसा है कि जब भी वो मतलब करेंगे तो एक न्याय हमको मिलने की उम्मीद है। अच्छा, इस केस से इसके जो केस ट्रांसफर हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट। क्यों, कैसे हम संतुष्ट होंगे बताइए? मेरी बेटी का पूरा केस ही जैसे उसके धब्बों को मिटा दिया गया, वैसे ही जो हमने धाराएं मतलब लगाए, जो मतलब प्रशासन ने लगाई, जो मतलब उन्हें लगा था अनुराग जी को, उन्होंने तो आप लोगों के सामने भी एकदम खुल के कह दिया कि कुछ साथ जो थे वो मिटाए गए थे, जैसे ब्लड को धुला गया था, कुछ कैमरों को जो है कि गायब कर दिया गया था। तो उन्होंने खुद बताया और बच्ची को दिखाया कि बाहर जो है कि बच्ची कुछ देर मतलब ज़्यादा देर तक बाहर प्रिंसिपल ऑफिस के खड़ी थी, उसके बाद जब वो ऑफिस से निकलती तब वो भागती है टेरेस की तरफ। तो इससे उन्होंने मतलब ये तो क्लियर किया था कि मेरी बच्ची कुछ टॉर्चर हुई थी, कुछ इन्होंने किया था कि तब उसने सुसाइड किया। जी। क्या माता जी, अच्छा आपको लगता है कि जिस तरीके से आप श्रेया तिवारी के साथ ये पूरा घटना हो जाता है और आज 14 दिन हो गया है, अब धीरे धीरे देखा जाए अभी ट्विटर अगर बात किया जाए तो इस समय जो अगर होता है उस पर तमाम प्रकार से लोग ट्रेंडिंग कर सकते हैं, हैशटैग लगाकर तमाम प्रकार से उन लोगों को पता चल जाता है। अभी तक क्या ट्विटर से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हमने आज उसके लिए भी अनुरोध किया है कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर मतलब हैशटैग करके मतलब मेरी बेटी को इंसाफ के लिए मतलब करें। मंडे से मतलब सुबह से ही चालू हो जाए, क्योंकि अब तो कल संडे है। हाँ, जस्टिस श्रेया करके। हाँ, तो उस पर जितना वो मतलब सपोर्ट कर सके, मैं यही अनुरोध सभी से करूँगी कि सब लोग करें, जिससे मेरी आवाज़ जो है कि सरकार तक पहुँचे।
माता जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि श्रेया की माता जी साथ पैसे वगैरह के साथ बात आ रही है। ये बात कहाँ तक सही है और ये लोग क्यों इतना बदनाम कर रहे हैं? आज माता जी के पास पैसे होती तो मीडिया ने भी देखा होगा कि हम ऑटो से गए थे और ऑटो से आए हैं। जी माता जी। किसी की आंख पे पट्टी नहीं बंधी हुई है। जी जी। हमारे पास पैसे होते तो हम आज गाड़ी से जाते, जबकि हमें डर है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद भी हम बाइक से आते हैं, बाइक से जाते हैं। ये कहने वालों के तो मुंह पे तमाचा है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं आ रहे हैं, मीडिया नहीं देख रही, जनता नहीं देख रही, कौन नहीं देख रहा है। आज मेरे पास पैसा रहता तो मैं अपनी बेटी का काम क्रिया यहाँ रह के करती, कहीं और जाके करती। क्यों हम यहाँ 1 करोड़ क्या कोई मामूली पैसा होता है? बहुत पैसा होता है। तो क्या कहेंगे, ये आरोप क्या है, निराधार हो सकता है? गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत ही है भैया। एक माँ बाप को, अगर मैं अपनी बात नहीं किसी माँ बाप से कर रही हूँ, क्या 1 करोड़ से उनकी बच्ची वापस आ जाएगी? कभी नहीं आ सकती। ला के दे सकते हैं तो दे देना, मेरी बच्ची ला के दे दें। करोड़ रुपया क्या होता है? मेरे हस्बैंड शायद पूरी लाइफ मेरी बेटी के लिए कमा के कोई सुविधा करते। सिर्फ एक मौका दे दिए होते, मैं अपने बच्ची को कम से कम उसको मैं अपने गोदी में लेके उसको कुछ पूछ सकता और 10 रुपये का उसको दवा कर पाता। यही मौका दे दिए होते, मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर था वो। क्योंकि लोग माता जी कहते हैं कि दुनिया में सबको खरीदा जा सकता है, लेकिन जो एक माँ होती है, माँ की ममता को और माँ को कभी खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग मतलब आंकड़ा लगा रहे हैं, ये शायद से गलत है। उनके घर में बहन बेटियाँ होंगी, उनके घर में तमाम लोग होंगे, तो ये आरोप लगाना गलत है। ये एकदम गलत है। एक माँ को मतलब 16 साल दिखता है कि 16 साल मैंने पाला है, लेकिन जो 9 महीने जो आदमी एक औरत झेलती है, जो सहती है, वो कोई समझता है? कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर आपके शरीर पे अभी 1 लीटर का सिर्फ बॉटल रखा जाए कि आप लेके चलो, घंटों 24 घंटे लेके आप उसको इधर उधर दौड़ो, आप नहीं दौड़ सकते। लेकिन माँ सब परिवार को उसी के साथ चलती है, क्योंकि जब माँ के वो गर्भ में जुड़ता है ना बच्चा, तभी से उसको ये लगता है कि एक ऐसी चीज उसके साथ जुड़ गई है जिसको वो पाएगी। दर्द भी बहुत होता है, लेकिन जब बच्चा हाथ में देते हैं ना डॉक्टर, तो ये लगता है कि इस दर्द के बाद जो चीज मिली है ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, कोई दर्द इसको नहीं वो कर सकता बयान। लेकिन आज जब मेरी बेटी चली गई तो उस दर्द का भी सच में कोई अंदाजा नहीं। हाँ, मैंने 2 दिन मीडिया से भी इसलिए दूरी बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि मैंने पैसा ले लिया या कुछ ले लिया, क्योंकि मेरी बेटी के जिस तरीके से उसके प्राण गए थे, मुझे कई ऐसे पाठ कराने थे, कई ऐसी पूजा करानी थी कि उसकी आत्मा को इस तरीके से भाई शांति मिले, दिक्कत ना हो उसे। पिताजी, आप क्या कहेंगे? जिस लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विद्यालय अभी खुलासा हो रहा है कि वो कक्षा 8वीं तक उसको मान्यता मिला है, लेकिन वो विद्यालय बात किया जाए मतलब 12th यानी इंटर तक वो अभी स्कूल चलाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? या इस बातों को आपको पहले पता नहीं था? अगर शायद से अगर 8 तक विद्यालय है, मान्यता अगर 8 तक मिला है, तो आप एडमिशन कराते या नहीं? आप इन तक को लेकर क्या कहें? सर देखिए, ये जो लोग हैं ना सर, ये लोग इन लोगों के लिए शिक्षा मान्यता की बात या किसी भी तरीके की बात, इन लोगों को छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। इसलिए बड़ी बात नहीं है कि सर ये आम आदमी लोग नहीं है, ये शिक्षा माफिया हैं और इनकी ग्रुप है। ये हर बात को छुपा सकते हैं, हर बात को अपनी मनवा सकते हैं जी। जैसा कि पता रहता तो हम लोग नहीं देते, हम लोग क्यों एडमिशन कराते? अगर हमें पता होता कि जहाँ इंटर की मान्यता ही नहीं है, वहाँ हम 11th में अपनी बच्ची का एडमिशन करा रहे हैं। और इस तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी को न्याय मिल जाएगा? अभी तो लड़ाई लड़ना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो पूरा केस ही, जैसे वहाँ के धब्बे साफ किए गए वैसे केस ही साफ कर दिया गया। अभी तो ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा वहाँ हुआ ही नहीं, कोई सच्चाई थी ही नहीं। तो अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं ठीक है, कुछ नहीं था आगे अभी, लेकिन जब हम हाई कोर्ट तक पहुँचेंगे तब उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, श्रेया के माता पिता थे, मैंने इनसे बात किया। लोग कहते हैं कि अच्छा, आज 14वां 15वां दिन हो गया, अभी तक आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी नहीं आए, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही सब तो दुख है। इस बात का तो मुझे इतना दुख है, आज मेरा केस जो इस तरीके से परिवर्तन हो गया, कन्वर्ट हो गया, सिर्फ उन्हीं चलते हो गया। अगर शायद वो आए होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को लग गया कि इनके साथ सरकार नहीं खड़ी होगी, कभी नहीं खड़ी होगी। लेकिन मैं सरकार योगी जी को जहाँ तक जानती हूँ, अगर हम उनके पास जाएंगे तो जरूर हमारी सुनेंगे, और मैं जाऊंगी उन तक। मुझे अगर जाने के लिए लड़ाई तक भी लड़नी पड़ेगी तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। अच्छा, आपका कहना है कि आपको योगी जी न्याय दिलाएंगे? हाँ, योगी जी दिलाएंगे, क्यों नहीं? क्योंकि सिक्के का 2 पहलू होता है। शायद उन्होंने मेरी बात अभी तक सुनी ही नहीं है, क्योंकि मेरी बात जब
मेरी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं तो वो कैसे जानेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं जाऊँगी, जब मैं बताऊँगी कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या लोग किए हैं, तब ना वो जानेंगे। वो तो पत्र के भी माध्यम से आप जान सकते हैं। देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम लिख के या मीडिया के थ्रू नहीं बता सकते। जैसे हम जानते हैं कि योगी जी को ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि अभी आधी अधूरी तक उनको बात पता हो। अच्छा, आपको योगी जी पे इतना भरोसा है, अगर मान लीजिए अगर योगी जी भी आपका मतलब आपको न्याय नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? उच्च न्यायालय में डालेंगे और जब उसके बाद भी अगर हमको नहीं मिलेगा तब हम आगे जो आगे लोग करते हैं वही करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी तो चली गई तो हम जी के हम भी क्या करेंगे। अच्छा, आपका क्या कहना है, उस स्कूल को, ऐसे विद्यालय को चलना चाहिए या फिर नहीं? नहीं चलना चाहिए। वैसे भी अब भाई योगी जी के नॉलेज में तो ये चली गया है कि वो 8 तक ही मान्यता है, तो जब 8 तक ही मान्यता था तो उसमें मेरी बच्ची क्यों एडमिशन लिए। तो अब बुलडोजर, वो तो कहते हैं ना कि गलत चीज़ पे हम बुलडोजर चलाएंगे, तो वो चलाएं वहाँ बुलडोजर, वो तो उनका काम है, उनको तो करना चाहिए ये चीज़।